नमस्कार। द वॉइस ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। आज हम रूबरू करवाएंगे जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी हैं और पद्मश्री अवार्ड भी मिला इन्हें, और साथ ही साथ में कविता भी लिखते हैं। काफी सारी इन्होंने डोगरी को प्रमोट भी किया है, डोगरी भाषा में वर्क भी किया है और डोगरी में कविता के साथ साथ काफी सारी बुक्स भी निकाली गई है। तो बहुत ही फील्ड की बात करें, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, आर्टिस्ट तो काफी, लेकिन मोहन सिंह जी की बात करें, मेरे से भी बहुत बड़े हैं, सीनियर है, और इनको जब मैं छोटी थी तब से ही मैं इनको देख रही हूँ। काफी सारा इन्होंने अच्छे लेवल पे एक काम करके दिखाया है और आज इनको सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के नीचे मुबारकबाद जरूर दीजिएगा। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोग जो बढ़ चढ़ के आगे आए तो उनको हमारा फर्ज है सपोर्ट करें। अगर मुबारकबाद के काबिल है तो मुबारकबाद करना भी हमारा फर्ज बनता है। तो चलिए, मोहन सिंह जी हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फिर से कहूंगी पद्मश्री जी का अवार्ड मिला है, तो जानते हैं इनसे बातचीत करके। और खासतौर पर मैं देखती हूँ जम्मू कश्मीर की बात करें, खासतौर पर जम्मू की बात करें तो हमारे जो आर्टिस्ट है वो आज दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे आर्टिस्ट का कुछ होना चाहिए। लेकिन आज और कल की बात करें, आने वाले कुछ दिनों की बात करें, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो इन सब पे चर्चा करेंगे मोहन सिंह जी आर्टिस्ट से, इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया सर, आपको सबसे पहले मुबारकबाद, आपको अवार्ड मिला है और हम आपसे जानना चाहेंगे आपको जब अवार्ड दिया गया कितना अच्छा लगा, और थोड़ा सा पूरा प्रस्ताव में हमें बताइएगा। देखिए सोनिया, अवार्ड किसी को भी मिले, कोई भी किसी भी किस्म का हो, तो उसे अच्छा ही लगता है, बुरा क्यों क्यों लगेगा, सही है। और ये पद्मश्री अवार्ड तो बहुत बड़ा अवार्ड है, हमारा देश का सिविलियन अवार्ड जो है उनमें से ये सबसे बड़ा चौथा अवार्ड है पद्मश्री। तो वो मिला तो खुशी तो होनी ही थी। नहीं, एक होता है ना एक्साइटमेंट, कितनी एक्साइटमेंट थी तब जब आपका नाम लिया गया, ये ना एक सपना होता है बड़ा। सर, बिल्कुल 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 होता है क्योंकि बहुत बड़ा अवार्ड है और देश के राष्ट्रपति जो हैं उनके हाथों से ये अवार्ड देना तय है और होम मिनिस्ट्री तय करती है। ये सारा बहुत बड़ा अवार्ड है। और सर, आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी लोग आपको दूर दूर से सुनने भी आए, क्या कहोगे सर? देखिए, साहित्य अकादमी नई दिल्ली जो है वो अकेडमी ऑफ लेटर्स वाइद एक अकलौती साहित्य की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अकादमी है पूरे देश में जो 24 भाषाओं को देखती है। तो डोगरी को भी देखती है, डोगरी भी उसमें है। मैं इन दिनों वहां डोगरी का कन्वीनर हूँ। तो जितने भी डोगरी के साहित्य अकादमी के प्रोग्राम होते हैं उनका वो कहीं ना कहीं उनके साथ मुझे प्रपोजल भेजना होता है, मुझे वो ऑर्गेनाइज करने होते हैं, वो सारा का सारा ये भी उसी कड़ी में था। हमने रखा था आज लिटरेरी फोरम साहित्य मंच, जिनमें 4 हमारे बड़े साहित्यकार जो हैं उनको हमने बुलाया था, जैसे ओम गोस्वामी जी, ओम विद्यार्थी जी, मंगलदास डोगरा और TR मगोत्रा। ये प्रोग्राम हमने जम्मू कश्मीर अकादमी की कोलैबोरेशन के साथ किया था कि वो भी, और मैडम सेक्रेटरी भी आपने देखा वो बैठी थी और सभी लोग बैठे थे। तो ये एक इस तरह से मंच है कि कविताएं सुनाएं या और भी आप अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। इस तरह का मंच है जो हम जो लोग लो प्रोफाइल में रहते हैं, काम कर रहे हैं बहुत लेकिन लो प्रोफाइल में रहते हैं, उनके लिए जो हम प्लेटफॉर्म जो है साहित्य अकादमी की तरफ से मुहैया करवाते हैं। और आज आपने देखा कि उसी तरह का प्रोग्राम था, वो बहुत बढ़िया ढंग से लोगों ने अपने शेयर किए जो एक्सपीरियंसेस और कविताएं भी सुनाई। मोहन सर, जम्मू के आर्टिस्ट की बात करें, कमी नहीं आर्टिस्ट की, बहुत सारा उनमें टैलेंट भी है, लेकिन उनको अच्छे से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, यूं कहीं सपोर्ट नहीं मिल रही, वो आज भी यहीं पे है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें 2-3 बातें शामिल हैं। पहली बात कि यहाँ एक इकलौता एक प्लेटफॉर्म जैसे माना जा रहा था वो है दूरदर्शन। रेडियो अपने हिसाब से काम कर रहा, हालांकि रेडियो का कामकाज भी इन दिनों बहुत कम हो गया है। जो जिस तरह का उनका स्ट्रेचर था रेडियो का बहुत पुराना है। रेडियो था तो ठीक था, मंच पे लोग काम कर रहे थे, रंगमंच को लेके काफी उत्साह था, काफी लोग कर रहे थे। लेकिन दूरदर्शन आया तो एक लोगों को लगा कि नहीं, अब
सिर्फ एक्टिंग करके या डायरेक्शन करके या सिर्फ लिख के भी रोजी रोटी कमाई जा सकती है, पैसा कमाया जा सकता है, जबकि मंच से ऐसा नहीं था। मंच में हम पैसा लगाते थे, जी तो दूरदर्शन से पैसा आना शुरू हो गया। जी पैसा आना शुरू हुआ तो हालांकि जेन्युइन जो आर्टिस्ट थे, जेन्युइन राइटर थे, उनके लिए वो भी थोड़ा दुश्वारियां रही, क्योंकि मशरूमी हो जाती है और लोग जो कुछ नहीं होते वो पैसे के बल पे आ जाते हैं। जी लेकिन दूरदर्शन तो चल रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही जेन्युइन लोग जो हैं वो भी उसमें अपनी भागीदारी दे रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, काम चल रहा था, प्लेटफॉर्म था। लेकिन बहुत दिनों से वो दूरदर्शन का कामकाज भी ठप है, ठप ही है, तकरीबन ठप है। और दूसरी एक डिमांड जो थी, बहुत पुरानी डिमांड, बहुत पहले से हमने वो उसे शुरू किया था। अब तो सारे आर्टिस्ट सड़कों पे भी आए हैं, सब कुछ हुआ है। बिल्कुल डुग्गर चैनल, क्योंकि जब भारतीय के जो एक ही देश है, सभी जी भारतीय भाषाओं के लिए आपने चैनल दिए। कश्मीरी के लिए चैनल दिया, पंजाबी के लिए दिया, तमिल के दिया, बंगाल के लिए दिया, उड़िया के लिए दिया, मराठी के लिए दिया, सभी भाषाओं के लिए आपने चैनल दिए। जी लेकिन डोगरी के लिए ही चैनल नहीं दिया। डोगरी 8th शेड्यूल में है, राज्य की भाषा है, तो उसका आप चैनल क्यों नहीं दे रहे? बजाय इसके कि चैनल देते और उसका कामकाज बढ़ता। वो सैटेलाइट चैनल का मतलब है कि 24 घंटे सर्विस चलनी है, और उससे दो चीजें हैं। सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं, मैं हालांकि इस बात से भी पूरी इत्तेफाक नहीं रखता कि आर्टिस्ट ये कहें कि हाँ जी किसी के वो रहमो करम के आसरे जिए। जी वो अपनी मेहनत करते हैं, उनका जी वो टैलेंट है। फिल्म में आर्टिस्ट काम करते हैं, पैसा लेते हैं। चैनल जो है उन पे सीरियल जो है काम करते हैं, पैसा लेते हैं। तो ये भी काम करके पैसा ले रहे थे, कोई खैरात नहीं ले रहे। लेकिन हो ये रहा है कि जो दूरदर्शन का एक और काम है, सिर्फ ये नहीं है, दूरदर्शन का एक और काम है कि उस एरिया की, उस क्षेत्र की जो भाषा और संस्कृति जो है उसकी प्रमोशन, लोगों तक पहुंचाना कि डोगरी क्या है, जी डोगरी में क्या क्या हो रहा है, इसके डांसेस कैसे हैं, इसमें नाटक कैसा हो रहा है, इसमें गाने कैसे हैं, कि किस तरह की बातें हो रही। ये सैटेलाइट चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, सबके जगह जाता कि हाँ जी डोगरी भी कोई भाषा है, बिल्कुल डुग्गर की भी कोई संस्कृति है। हम तो वो मांग रहे थे। हम जी इसलिए थोड़े मांग रहे थे कि नहीं जी हमारे कोई 4-10-20 लोग जो है उनके घरों का चूल्हा चलना जो है बंद हो गया है, तो वो चूल्हा चलाएं। वो चूल्हा चला लेंगे, किसी भी तरह से चला लेंगे और कुछ काम कर लेंगे। जी लेकिन यहाँ काम करके भी अगर वो पैसा उनको मिलता है, अपनी मेहनत करके पैसा मिलता है, तो वो कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा कल्चर जो है वो उसका विकास वो लोगों तक नहीं जा रहा है। बिल्कुल एक ही विरासत है, एक ही देश है, एक ही सब कुछ है। बाकी भाषाओं के लिए अगर है, कश्मीरी की संस्कृति, भाषा, सारा कुछ लोगों तक पहुंचेगा, डोगरी का क्यों नहीं पहुंच रहा? पंजाबी का पहुंचेगा, डोगरी का क्यों नहीं पहुंच रहा? वहां बंगाल का पहुंचेगा, बंगाली का पहुंचेगा, सभी। और हमारा क्यों नहीं दे रहे, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही। और उल्टा उनको चैनल देना चाहिए था, सैटेलाइट चैनल देना चाहिए। सैटेलाइट चैनल देने की बजाय हो ये रहा है कि ये दूरदर्शन जो एक जैसे रेगुलरली जो काम कर रहा था वो भी नहीं कर रहा। उसमें कोई बजट नहीं है, कुछ भी नहीं, पुराने प्रोग्राम रिपीट कर रहे हैं। ये बहुत दुखदाई बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए इस मामले में, और फौरी तौर पे ये हमारी डिमांड जो है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन इसमें सभी इकट्ठे भी हुए थे, अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं जो वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उनको निराश होकर अपने घर पे लौटना पड़ा। बड़े चाव के साथ आए थे प्रशासन से मांग करने के लिए, बैठे, मीडिया का सहारा भी लिया, प्रदर्शन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आज वहीं के वहीं रह गए सब। मैं यही बात कर रहा हूं ना कि ये फैसला प्रशासन को करना है, ये फैसला सरकारों को करना है। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, और इस डिमांड को फौरी तौर पे फुलफिल करना चाहिए। इसके साथ हमारी पहचान जुड़ी है। सिर्फ आर्टिस्ट जो हैं वो
10 20 50 या 100 या 200 या 400 लोगों का सवाल नहीं है, ये पूरी डोगरा कौम का सवाल है, पूरी डोगरी भाषा का सवाल है, पूरी डोगरे खित्ते का सवाल है, हमारी पहचान का सवाल है कि हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो पहचान है, हमारे जो कल्चर है वो लोगों तक पहुंचे, उसका क्यों नहीं मौका मिल रहा। ये मौका किसको देना है? ये सरकार को देना है, और सरकार को ये मौका देना चाहिए, बाकायदगी से देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। बाकी जो है पता नहीं क्यों उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि ये मामला कुछ 10 20 50 लोगों का नहीं है, ये पूरी डोगरा जो लोग हैं, जो डोगरी स्पीकिंग लोग हैं, जो डुग्गर के लोग हैं, सभी लोग, ये उनका मामला है। और वो सिर्फ जम्मू में ही नहीं है, वो पंजाब में भी हैं, वो हिमाचल में भी हैं, वो पाक ऑक्युपाइड में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। उनके इसकी मार्फत वो बहुत काम कर सकती है सरकार, कि अपनी बात उन तक पहुंचाना, अपनी बात भी पहुंचे, हमारी भी पहुंचाने और अपनी भी पहुंचानी का जो जरिया है वो उनके पास है। लेकिन पता नहीं क्यों उनको ये बात समझ नहीं आ रही, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरी तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही। सर, बात की जाए डोगरी भाषा की या डोगरी कल्चर की, कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। आपने देखा होगा आज की जनरेशन की बात करें तो अगर पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते, अगर बच्चा जो है डोगरी बोलना स्टार्ट करे तो उसको मना कर देते हैं। कहीं ऑफिशियल तौर पे प्राइवेट सेक्टर में ये देखती हूँ, बच्चा अगर कोई स्टाफ में मेंबर भी आपस में डोगरी में गाल करे तो वो उनको मना करते हैं कि यहाँ पे हमारी डोगरी इस्तेमाल नहीं करनी। और कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर ऐसा भी कहना है कि जो डोगरी भाषा बोलते हैं वो अनपढ़ होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत डोगरों को कम करने और डोगरों को डिफेम करने की साजिश है। ये बहुत आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही, लेकिन पहले उसका वो अंदर चल रही थी, कोई इतना प्रभाव उसका नहीं था। लेकिन जब ये ग्लोबलाइजेशन का नारा आया और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर हावी हुआ, और उसमें खास करके तालीमी अदारे जो आए, प्राइवेट स्कूल जो आए, उनका रवैया जो था वो एंटी डोगरी था। उन्होंने ऐसा किया कि जुर्माना कर दिया, बच्चों के पेरेंट्स को बुला के कहा कि इसके साथ डोगरी मत बोला करें, नहीं तो हम स्कूल से निकाल देंगे। वो पेरेंट्स अंडर प्रेशर आए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारे साथ ये होगा वो होगा। ये एक सोची समझी साजिश थी। हालांकि आज की डेट में अगर कहें तो जागृति आ रही है आज, क्योंकि जिस दिन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो ऐलान हुआ है, और ये तय है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब लागू होगी, आज नहीं तो कल होगी। 4-5 साल से उस पर बात हो रही है, कर रहे हैं। तो ये बात उसमें क्लियर कट है कि चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहां आपको प्राइमरी लेवल तक आपको मातृभाषा में तालीम देनी है। तो अब थोड़ा जो उसे चेंज जैसे कहते हैं वो हुआ है कि प्राइवेट स्कूल जो है उनमें भी अब डोगरी के प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, डोगरी बोलने की छूट है, जहां ऐसा है कि वो हो रहा है एक रेनेसांस जिसको बोलते हैं, कि लोगों के घरों में भी थोड़ा इस बात की चर्चा हो रही है कि हाँ डोगरी तो आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी जो भी लोग इसके खिलाफ साजिशन काम कर रहे थे, उनका वो भी समझ जाएं कि नहीं, अब बहुत देर उनकी बात छपी नहीं रहेगी। लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त का मामला है। अगर हम डोगरी नहीं बोलेंगे, हमारे बच्चे डोगरी नहीं बोलेंगे, तो हम बिल्कुल बलियाबेट हो जाएंगे, हमारी शनाख्त जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और स्कूल और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी जब ये बात हो रही है, तो ये बातें अब तय हो रही हैं कि नहीं, हमें डोगरी बोलनी चाहिए। और इसमें जो बच्चे हैं वो भी आगे आ रहे हैं, बाकायदगी से आ रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से मेरी बात हुई, अभी 2-4 दिन पहले एक हमारे वहाँ वो शिवरात्रि का एक बहुत बड़ा मेला लगा था, वो आ रहे थे, बच्चे आए थे, 2-3 बच्चे आ गए, मेरे पास आ गए। तो ये आपने क्या, और हमारा भी कुछ हो रहा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैं आपको शुरू में ही टोक देता कि नहीं, मुझे डोगरी बोलनी है, तो आपको भी बोलनी थी, मजबूरन बोलनी थी। इसलिए हमें भी एफर्ट्स जो है वो करनी चाहिए। मैं इस बात को अपने वो आया, ये घर आपका है, मुझे ये है वो है, मैंने सुनो बात, मेरी बात सुनो जी। डोगरी च गल करो तो मैं तेरी गल समझनी है। एकदम उन्हें जी अच्छा थोड़ा कर है, मतलब सवाल
सवाल यह है कि अस जिसलै बोल गए डिदू गई जी ते ओह की बोलग, उसी लगदा कोई हिंगवा पढ़ाए दा बच्चे ही खास करिए बच्चे लगदा कि नहीं जी साढ़े कन्नै ते जेह्ड़ा भी बोलग उन्हें हिंदी गै बोलनी है जां अंग्रेजी बोलनी है। अस जिसलै बच्चे कन्नै बोल गए ते ओह भी बोलगन और ओह जानदे न बाकायदगी कन्नै जानदे न, ये मैं कह रहा था। सर तुसें नहीं लगदा कि जियां स्कूल च है किते ना किते साडी किताब भी होनी चाहिदी डोगरी भाशा दी, इंग्लिश च है, हिंदी च, जियां पंजाब दी गल करचे ते पंजाबी भाशा भी, हालांकि मैं भी पंजाब दी हां ते मैं कोशिश करनी है डोगरी बोलण दी, तुसें पता कि फिल्म च भी काम कीता हा ते मिगी डोगरी नहो आंदी, पर मैं दिन रात मेहनत कीती। मैं थोड़ी इस गल्ला दा मैं एक पहले एक गल देखो, भाशा जिहड़ी है, भाशा जिहड़ा जिस खित्ते च आदमी रौंदा है ओह कोई भाशा होंदी है जी। तुस कि इत्थे रवा करदी हो, तुस थोड़ा जन्म जिथे मर्जी होआ कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़े मां प्यो उत्थों दा जेकर इत्थे आइए बसे दिन रवा करदे न, एह्दा मतलब है कि तुस डोगरी भाषी हो, तुसें डोगरी गै बोलनी चाहिदी, तुसें डोगरी बोलदे होई फख्र महसूस होना चाहिदा। भाई भाशा कुसा मजहब दी नहीं, कुसा फिरके दी नहीं, कुसा इंडिविजुअल दी नहीं, भाशा खित्ते दी है। डुग्गर च जेह्ड़े रौंदे न ओह डोगरे न, भाएं ओह हिंदू न, मुसलमान, सिख न, ईसाई न, जिन्ने भी हैन ओह डोगरे न, भाएं कुत्थों भी आए न। हुण अज्ज इत्थे 1 लक्ख कोला बद्ध बिहारी है जी, ठीक है, मजदूरी करना है, बिल्कुल तुस उंदे कन्नै जाओ डोगरी बोलदे जी, जेह्ड़े इत्थे रवा जेह्ड़े इत्थे जम्मे पले उन्हें डोगरी बोलनी गै बोलनी है और उन्हें बोलनी गै चाहिदी, ये गल है। ते पर कुछ ऐसे मैं पहले भी पिछले साल कीती ही एक जेह्ड़ी ओह बजुर्ग है बैठदे एक बाग विच ते उन्हां कन्नै मैं गल्लबात कीती, आखा दे पुत्तर अस केह् आखना, साढ़े पोतरे दोतरे साढ़ा मन करदा उन्हां नाल गल्ल करन दा ते ओह हिंदी बोलदे या इंग्लिश बोलदे, अस ते इन्ने पढ़े दे नहीं, पैहले जमाने च उन्नी पढ़ाइयां नहीं होंदियां ते जेह्ड़ी नूंह है अग्गों दी ओह मगर पई जांदी पुत्तर असें डोगरी सखाचे, ऐ पापा जी इनको डोगरी नहीं सिखानी, बगाड़ी एह गल्ल भी तुस दिखदे हो। आखदे ओह भी बेचारे जेह्ड़े हैन जेह्ड़े दोतरे पोतरे दिखदे कुल्ले दोतरे पोतरे होन ते ओह भी अज्ज बजुर्ग तरसदे ऐ, ना ओह बच्चा ना ओह डोगरी मारदा ते ना उन्हां दी मम्मी डोगरी बोलन दिंदी, ते जेल्ले ओह डोगरी बोलदे ते ओह बच्चा समझ नहीं पांदा, जेल्ले बच्चा इंग्लिश बोलदा ते ओह जेह्ड़े पुराने बजुर्ग दे नहीं समझ पादे, ते उन्हां बारे तुसीं क्या आखना चाहोगे? मैं उनें इयै आखङ कि एह जेह्ड़े बजुर्ग लोक ने, पहली गल ते एह है कि एह अपने आप च चलदे फिरदे एनसाइक्लोपीडिया न। सवाल एह नहीं है कि तुसें किन्नियां डिग्रियां कीती दियां न, तुस MA PhD हो जां तुसें डॉक्टरेट कीती दी है, तुसें किश कीते दा, सवाल एह है कि थोड़ा एक्सपीरियंस करना है। उनें बजुर्गें दा एक्सपीरियंस है, ओह जिसी आखदे ने, एक आखदे पढ़े दा दूआ गुड़े दा, मतलब वो पूरा इ'यां पूरी दुनिया दिक्खी दी जिस आदमी ने, वो आदमी जिस आदमी ने अपने बच्चें दी परवरिश आस्तै पूरी जिंदगी लाई ओड़ी, अपना सर्वस्व लाई दित्ता, ओह उसगी चाह् जेह्ड़ा है कि मेरे कोल बच्चे बौह्न, बच्चें दे बच्चे बौह्न, ते तुस उंदे कन्नै एकड़ा कम्म करियै इक स्हाबा कन्नै उंदे कन्नै क्राइम करा दिओ, ऐसा नहीं करो, उंदियां बददुआ नहीं लाओ, ओह ये बददुआ उंदे अंदरा सीस निकलनी चाहिदी कि बच्चा आवे, बच्चा ओहदे कोल बौह्ग, उंदे बौह्ङन, गल्लबात करङन, बद्ध कोला बद्ध एह होना किश ओह परानियां गल्लां सनाङन तुसें, मैं इ'यां कीता, मैं जे सुनगे ओह खुश होङन, उंदे मूंहा सीस निकलग। आखदे बजुर्गें दी सीस लैनी तुंदा कम्म बनदा, उस दिन तुसीं किन्नी अच्छी नींद आओग, कदें करियै दिक्खी लैओ जिस दिन तुस अपने बजुर्गें दे कोल बैठो खुश हो गए। पर अजकल दे बच्चे नहो मंदे, बाबा तू चुप करियै भैया तू ही नहा दुनिया सानू पता है, अजकल दे जेह्ड़े स्याने होंदे ना ओह बच्चे चुप कराई उड़दे ऐ। सर लास्ट सवाल तुंदे कन्नै गल्लबात ज्यादा टाइम ना लैंदे, सर भी बड़े बिजी है, सीनियर सर है और बड़े दूर जाना है, बाहर मौसम भी खराब है। सर इस सालां च इक कल्चर प्रोग्राम हुंदा, मैं नाल लैगा जित्थे भी हुंदा डोगरी दा, उत्थे सब कुछ दिखांदे ऐ, कियां धाम खांदे पत्तरा पर, कियां सूट पांदे, कियां अपनी गुत्त बनांदे, कियां सूट पूरा पांदे, चुन्नियां लेई बैंदे, ओह इक दिन लभदा है मीडिया च, हर बार मिलदा है, उस तो बाद ओह कल्चर कुत्थे चली जांदा? ओह डोगरी के इक दिन दा ही हुंदा हा साडे कल्चरां च। मेरी मम्मी सुनांदी ही पैहलां दी चीजां, धाम हुंदे हे, बरातां कियां आंदियां हां, साबुन कन्नै नहांदियां हां कुड़ियां, चुन्नियां लैनियां, सिर बनने, ओह अजकल दे कल्चर मिगी लग्गा कुदरे कुदरे खत्म होई गेदे। इक दिन च सानू पता लगदा, मैसेज आंदा कि अज्ज एह प्रोग्राम कल्चर है, ते ओह खाली इक दिन ही दस्सण आस्तै हुंदा है, या एह आखचे कि खाली फार्मेलिटी दे नाम पर रही गेदा? सर तकरीबन इसी आखी सकदे हो कि ओह इ'यां छड़ा चेता करने वाली गल है कि असें एह कर लिया, अदरवाइज बड़ा आनंद आउंदा है जेकर तुस इ'यां भी तुंदे घर डाइनिंग टेबल है, सारा किश है, मैं आखना ठीक है, तुस डाइनिंग टेबल उप्पर रुट्टी खंदे हो, बड़ी अच्छी गल है, पर कदें कोशिश करियै दिक्खियो कि तुस चापी मारियै बवो, भुंञां बिना लेइयै जां बैस्क लेइयै चापी मारियै जिस दिन रुट्टी खागे ना, तुसीं लग्गग यार अज्ज आनंद आया, तुंदे गोडे भी ठीक रौह्ङन, तुंदे गिट्टे भी ठीक रौह्ङन, जे शुरू कोला। अज्ज केह् कारण है कि तुस पैरें दे भार बेही नहीं सकदे, बिल्कुल डॉक्टर कोल जाना है, तुस जेकर शुरू कोला गै तुस अपनी इसी जेह्ड़ी साढ़ी भारतीय पद्धति है उस दे मुताबक चलो ते कोई ऐसी प्रॉब्लम गै नहीं होंदी।
ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪਾਓ ਤਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਇਆਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰ ਖਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਆਓ ਔਰ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅਸਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਮਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੁੰਜਾਂ ਗਏ ਪਤਲੇ ਪਰ ਪਤਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਲੇਟਾਂ ਛਲਟਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁੰਦੇ ਭੁੰਜਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਲ ਵਰਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵੇ ਆਖਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤ ਵਰਤਾਈਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਲ ਇਹ ਅੰਬਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬਈ ਖਾਦੀ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਬਗੀ ਦੀ ਹੈ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਬੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਬੰਨੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਬਈਏ ਦਿਖਣਾ पूरे टब्बर ने बलगनाथ रोटी खानी बईए रोटी खानी पतरा रोटी खानी वो भी जमाने होंदे है ते उल्ले बड़ा कुछ हुंदा हा लेकिन आजकल जेड़ा असे कि अपना जेड़ा कल्चर है वो प्रमोट करना चाहता अगे बढ़ना चाहता ना कि सालां च एक दिन तुहें रखी उड़िया कि फलानी फलानी जगह ये डोगरी कल्चर प्रोग्राम है ते सारे जिन्ने भी डोगरी वाले सिंगर सुंगर सारे इकट्ठे हो जांदे ते उस तो बाद जनाब कुत्थे चली जांदे उस तो बाद वो कपड़े कुत्थे जांदे वो साग पत्त कुत्थे जांदा वो जेड़े तुहें दसदे हो जेड़े चीजां सनाई जांदी बच्चे गी ले जांदी फैमिली दा ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪੂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਕੇ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਹ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡੋगरी प्रमोट करो अपने बच्चों की डोगरी सिखाओ और मिगी लगता स्कूल वाले के टीचर भी चाहिए कि उन्होंने की डोगरी भाषा बच्चे की जे तुम उंगल पकड़ोगे तो बच्चा चलना सीखेगा तुम पहले ही उन्हें किताबों हिंदी इंग्लिश की भाषा मैथ साइंस सब कुछ दस दो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सारी कुछ तुम्हें दस दो मुझे लगता है कि सर एक अपनी किताब भी होनी चाहिए डोगरी च बिल्कुल बिल्कुल बढ़ चढ़ के बच्चे की पता लगे कि डोगरी वर्ड कियां बोलते हैं वो नहीं चाहिए तुंदा सबदा क्या आखना इस ऊपर तुहें जरूर इस वीडियो नीचे जरूर राय दीजिए और सर और उनकी तुहें मुबारकबाद दीजिए ये छोटा मोटी गल नहीं है वार्ड लियाना अपने जम्मू कश्मीर दा जम्मू दा नाम रोशन करी दस्से है कि तुहें बस अगे बढ़ो पीछे मुड़िए ना देखो मेहनत करते रहो हिम्मत करते रहो एक ना दिन तुहें मंजिल जरूर मिलेगा दिखते रहो वॉइस ऑफ ट्रस्ट सोनिया डोगरा की दियो आज्ञा नमस्कार।